ओम शांति। आज दिनांक 14 दिसंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। अर्थात ज्ञान का सागर पिता निराकार परमात्मा संगम युग पर आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण एडॉप्ट करते और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे हम बच्चे क्या सही है क्या गलत है, देवी देवताओं के गुण क्या हैं, असुरों के अवगुण क्या हैं, उसे जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो बाबा कहते, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, सृष्टि के आदि मध्य अंत को पहचानने वाले। पर बाबा कहते, यह तीसरा नेत्र जो दिखाते हैं विष्णु को, पर यह तीसरा नेत्र है तुम्हारा, क्योंकि वहां सतयुग में इन अलंकारों की आवश्यकता होती नहीं। वहां का गायन है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। तो बाबा कहते, यह तुम बच्चों की के अलंकार हैं, पर तुम पुरुषार्थी हो। कभी भी ऊपर नीचे पुरुषार्थ हो जाता है, तुम भागने लगते हो, तो तुम बच्चों को अभी यह अलंकार नहीं दिखाए जा सकते। इसलिए जो पुरुषार्थी अंतिम पेपर तक रहेंगे उनके लिए यह अलंकार है। इसीलिए बाबा समझाते, यह जो यज्ञ है शिव बाबा का अर्थात रुद्र का यज्ञ है, उसमें हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है। बाबा कहते, तुम जानते हो अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देवताओं को तीसरा नेत्र दिखा दिया है, परंतु यह ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। यहां तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं। बाबा कहते, सतयुग में तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं, परंतु तुमको यह अलंकार दिखाए नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं, नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र गदा आदि दिखाना चाहिए। वे तो संपूर्ण है, संपन्न है, संपूर्ण अहिंसक हैं। स्वदर्शन चक्र से दिखा दिया है, फलाने को मारा, इसको मारा। बाबा कहते, वहां हिंसा होती ही नहीं। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है, इसमें भी हिंसा की कोई बात नहीं। देवताओं को भी अहिंसक परमो धर्मा कहा जाता है, तो वहां चक्र गदा की जरूरत ही नहीं। यहां पर तुम बच्चे माया अर्थात रावण पर जीत पाने के लिए स्वदर्शन चक्र चलाते हो। तो यह सब अलंकार जो दिखाए हैं तुम्हारे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर करनी है। उत्तर में बाबा समझाते, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है, पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है,
कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो आज बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते, तुम बच्चों को पवित्र पावन बनना है। तुम बच्चे पुरुषार्थी हो, अभी तुम बच्चों को फल संबंध संपर्क में आना है, गृहस्थ में रहना है, पर अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का बना भोजन नहीं खाना है। बाबा कहते साधु सन्यासी लोग घर छोड़कर जाते हैं, कहते हैं कर्म सन्यास किया, मांग कर गृहस्थियों से खाते हैं, पर पतितों का खाने से अन्न दोष लग जाता है। तुम बच्चों को अन्न की बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि इसका असर तुम पर बहुत पड़ता है। इसीलिए गाया जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अब अन्न की संभाल रखने के लिए बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो, तुम बच्चों को अपने को बचाते रहना है, गृहस्थ में रहना है। हमेशा ऐसी शिकायत आती, बाबा कहते एक घर में एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, तो खाने के पीछे बड़ा झगड़ा चलता है। झगड़े तो चलने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्ति है, तो प्राप्ति के लिए सहन भी करना पड़े। बाबा कहते कैसे भी करो, कैसी भी सरकम स्टांस हो, खुद को बचाते चलो। कर्म करते सदा एक बाप की याद में रहो। करावनहार बाप याद रहेगा तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और बाबा की याद से विकर्म भी विनाश होते रहेंगे। तो तुम बच्चे पवित्र पावन बन जाओगे, पवित्र पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाओगे। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान सागर की ज्ञान गंगाएं गाई हुई हैं, शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, कर्म भी करना है, यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वह समझते हैं घर का खाना नहीं बनाते, घर का खाना नहीं खाते, भीख मांगकर गुजारा करते हैं तो सन्यासी हैं। बाबा कहते वो तो फकीर ठहरे। अन्न विकारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, पर फिर भी बाबा कहते जन्म तो पतित के घर में ही लेना है, वापस तो कोई जा ना सके। तुम भी अन्न, बाबा कहते तुम पर भी अन्न का बहुत असर होता है, इसलिए सदा अन्न की परहेज रखना, पतित के हाथ का भोजन नहीं खाना, सदा अपने को बचाए रखना, यही बाबा श्रीमत देते। इसीलिए बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूं, तुम्हारी दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी बाबा की श्रीमत पर बना रहे हैं, अर्थात स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। तुम भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, और जो स्थापना का कार्य चल रहा है यह भी गुप्त। तो बाबा कहते रावण पर जीत पानी है, गाया भी हुआ है, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर तुम बच्चे अभी जीत पाते हो। 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले। सदगुरु बिगर बाबा कहते घोर अंधियारा है। इसीलिए गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते।
तीसरे नेत्र के आधार पर बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते। फिर बाबा कहते जज करो। भारत में ही बाबा कहते बहुत गुरु हैं, साधु सन्यासी हैं, पति को भी गुरु मान लेते हैं, पर गुरुओं का गुरु सदगुरु, सर्व का सदगति दाता, मुक्ति दाता एक पिता परमात्मा है। तो अब उस पिता परमात्मा को याद करना है। उसकी याद से ही बाबा कहते विकर्म विनाश होते हैं और कोई रास्ता नहीं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि सतयुग था सुख की दुनिया, क्योंकि पावन प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पतित प्रवृत्ति मार्ग है तो दुख की दुनिया है। बाबा कहते अभी इसका दुख की दुनिया का विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होगी। बाबा भी कहां तक बेट शिक्षा देंगे, लिमिट है ना। तो बच्चों को सदा स्मृति रखना है, स्वयं भगवान आया है साथ ले जाने के लिए। बाबा वर्षा देते हैं, श्राप रावण देता है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहते पुरुषार्थ करते चलो, अंत में ऐसी अवस्था बन जाएगी कि एक बाप के सिवाय किसी की याद ना रहे। इसीलिए गाया हुआ है, ग्लानि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि हो रही है, भारत में विशेष। तो बाबा कहते भारत में धर्म ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती जाती है। मैं आता ही तब हूं जब यह हालात बन जाते हैं। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना का कार्य चल रहा है। हे गुप्त, इसीलिए बाबा समझाते समय बहुत कम है, जितना पुरुषार्थ करना हो अभी कर लो। बाल बच्चों को भी संभालना है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही बाबा कहते मेहनत है। उसके लिए सहज योग है। यह है ज्ञान बल और योग बल, जिससे तुम बच्चे माया पर जीत पाकर विश्व के मालिक बनते हो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूति में समाने वाले, संपूर्ण ज्ञानी योगी भाव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूति में समाने वाले, संपूर्ण ज्ञानी योगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को संपूर्ण ज्ञानी योगी बना रहे हैं। संपूर्ण ज्ञानी वह जो यथार्थ रीति स्वयं को जानता हो, यथार्थ रीति बाबा को पहचानता हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत की जो बाबा नॉलेज देते हैं उस नॉलेज को धारण कर उसका स्वरूप बनता हो। बाबा सदा हम बच्चों को नर से नारायण बनने की श्रीमत देते। तो बाबा हमें नारायण अर्थात देवी देवताओं की महिमा भी सुनाते। तो जो बच्चे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते, बाबा कहते ऐसे बच्चे ही पावन बनकर ज्ञान बल और योग बल से रावण पर जीत पाते हैं और संपूर्ण ज्ञानी और योगी कहलाते हैं। तो संगम युग की वैल्यू को जान, एक एक सेकेंड, एक एक बात में
बाबा की श्रीमत को स्मृति में रखकर कर्म करना, एक एक सेकेंड को सफल करना, तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करना, जिसकी प्राप्ति पदम गुना होगी। क्योंकि समय श्रेष्ठ है, बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उसकी श्रीमत पर चलकर उसकी याद में रहकर ही हम संपूर्ण ज्ञानी और योगी बन सकते हैं। तो बाबा कहते संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो, अर्थात उस पिता परमात्मा की याद में समाये रहना। उस पिता परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों को संभालना, सहेजना और बढ़ाना। तो बाबा कहते अब भरपूर बनो, थोड़े से अनुभव से खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती हैं, अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी और योगी हैं। स्लोगन में बाबा कहते जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है, अर्थात अपने समय संकल्प तन मन धन सबको सफल कर देना, व्यर्थ से मुक्त रहना, उपराम रहना, यही मायाजीत बनने की निशानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।